फाइनली जिस पल का इंतजार था वो पल आ चुका है। सीएसके को जिस पल का इंतजार था, क्योंकि 3 लगातार मैच हारने के बाद सीएसके अपनी पहली जीत ढूंढ रही थी कि शायद उनको पहली जीत मिले, क्योंकि इस सीजन 2026 में कुछ अलग करने की मंशा से उतरी सीएसके ने लगातार पहले 3 हार को हासिल किया और अब एक जीत की ओर अग्रसर हो रही थी। हम बात कर रहे हैं सीएसके वीएस डीसी का मैच, जो आपके चेपॉक चेन्नई में खेला गया। कमाल का मैच हमें देखने को मिला। टॉस जीता दिल्ली कैपिटल्स ने, वहीं पर बॉलिंग का किया फैसला, बैटिंग करने उतरी चेन्नई सुपर किंग ने लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन करके दिया। हम बात कर रहे हैं संजू सैमसन की। शुरुआत में ऋतुराज गायकवाड़ ने थोड़ा स्ट्रगल किया और शुरुआत में अपना विकेट देकर चले गए, लेकिन संजू सैमसन ने समय लिया, अपने आप को बैक किया और 3 लगातार निराशाजनक पारियों के बाद ये पारी संजू सैमसन की लाजवाब रही। 58 गेंदों में 115 रन की लाजवाब पारी, जिसमें 4 छक्के और 14 चौके शामिल हैं। 115 रन की नाबाद पारी खेली और उनका साथ आयुष मात्रे ने दिया, उन्होंने भी अर्धशतकीय पारी खेली और तब जाकर जो चेन्नई का स्कोर 212 रनों तक पहुंचा 20 ओवर के बाद। संजू सैमसन, चेन्नई ने उनको बैक किया, क्योंकि 3 लगातार फ्लॉप मैच के बाद भी उनको टीम में जगह दी और फिर चौथे मैच में संजू ने न कि अपना शतक बनाया, बल्कि अपने टीम चेन्नई सुपर किंग को जीत भी दिलाई। लाजवाब बैटिंग का प्रदर्शन संजू सैमसन का देखने को मिला। इससे पहले एक महीने पहले हमने देखा था कि संजू ने वर्ल्ड कप जिताया था अपनी टीम को, 3 लगातार हाफ सेंचुरी बनाई थी क्वार्टर फाइनल, सेमीफाइनल और फाइनल में, और राजस्थान रॉयल्स से ट्रेड किया था आपके चेन्नई ने इनको, और एक ऐसे आईपीएल के दूसरे खिलाड़ी बन चुके जिन्होंने 3 फ्रेंचाइजी के लिए शतक लगाया, पहला डीसी के लिए, दूसरा राजस्थान रॉयल के लिए और अब तीसरा 2026 में चेन्नई सुपर किंग के लिए। इससे पहले एक कारनामा आपके केएल राहुल कर चुके हैं। तो कमाल का बैटिंग का प्रदर्शन संजू सैमसन का देखने को मिला। लग रहा था शायद चेन्नई को वो जो शुरुआत मिलनी चाहिए थी, चेन्नई सुपर किंग को वो शुरुआत मिल नहीं रही थी, लेकिन इस मैच में संजू सैमसन ने अपने आप को समय दिया और वो शुरुआत दी चेन्नई को, जो चेन्नई को नहीं मिल रही थी पिछले 3 मैचों की अगर बात करें तो। और फिर बाद में 16 से लेकर 20 ओवर के बीच में दिल्ली के गेंदबाजों ने थोड़ा दबाव बनाया, खास करके लुंगी इंगड़ी की अगर बात करें तो, क्योंकि इंगड़ी ने इस सीजन आईपीएल में काफी अच्छी बॉलिंग का प्रदर्शन करके दिया है, काफी स्लो बॉल का इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन उनको पढ़ने में बल्लेबाजों को समस्याएं आ रही हैं, क्योंकि कब वो स्लोअर बॉल डालते हैं, कब वो पेस बॉल डालते हैं, ये कहीं ना कहीं समझना बल्लेबाजों के लिए एक मिस्ट्री सा बन गया है और उसी का फायदा उठाया। 16 से 4 ओवर के बीच 20 ओवर के बीच मात्र 42 रन बना पाई आपकी चेन्नई सुपर किंग। उसके बाद बीच में फिर आपके आयुष मात्रे को रिटायर हट किया, उनकी जगह पे जो है शिवम दुबे को मौका मिला, तो अंततः फिनिश दोनों बल्लेबाजों ने अच्छी तरीके से, संजू सैमसन ने 115 रन की नाबाद पारी खेली। ये पारी हमेशा के लिए स्मरणीय रहेगी। और ये बात की आप अलग की बात है कि बड़े जो लोग हैं वो हमेशा बड़े रहते हैं, भले ही आप कुछ मैचों में संजू का बल्ला हमें खामोश दिखा, वर्ल्ड कप में भी इसी प्रकार का हुआ और फिर फाइनल में जाकर संजू ने जो पारी खेली लाजवाब। और इस मैच में लगातार 3 हार के बाद संजू ने 3 मैचों में दहाई का अंक भी नहीं छुआ था और इस मैच में सैकड़ा का अंक छू लिया, मतलब 115 रन बना दिए। तो ये होता है बड़े बल्लेबाज की इंसानी, और बड़े मियां छोटे मियां सुभान अल्लाह। आयुष मात्रे ने भी उनका जो बखूबी साथ दिया, काबिले तारीफ, क्योंकि अगर संजू को थोड़ा सेट होने में टाइम ले रहे थे, वहां पे फिर आयुष मात्रे ने अटैक को अपनाया, अटैक करके खेलने लगे, तो कहीं ना कहीं थोड़ा समय संजू को मिला अपने आप को बैक करने का, और ये सबसे अच्छी बात है आपके पार्टनर की, जो कि आयुष मात्रे ने करके दिखाया। तो फाइनली टाटा आईपीएल 2026 की पहली जीत आपके चेन्नई सुपर किंग ने अर्जित की। 213 रनों का लक्ष्य जो का पीछा करने उतरी दिल्ली कैपिटल्स की शुरुआत काफी खराब रही। पिछले मैच के हीरो केएल राहुल का बल्ला फ्लॉप रहा। हम बात करते हैं ओपनर प्रथम निशंका का बल्ला फ्लॉप रहा, अक्षर पटेल का बल्ला फ्लॉप रहा, मतलब पूरी तरह से
डोमिनेट किया आपके दिल्ली कैपिटल्स को। हालांकि ट्रिस्टन स्टफ ने थोड़ी बहुत जंग अकेले लड़ने का प्रयास किया था, इस जंग को खत्म करने का प्रयास किया था, लेकिन वो विफल रहा, क्योंकि 60 रन की पारी उनके बल्ले से है। लेकिन बॉलिंग ने इस बार चेन्नई ने अपने नाम किया, बॉलिंग डिपार्टमेंट को अपने नाम किया है। हमें लग रहा था पिछले 3 मैचों में कि पावर प्ले में या फिर पूरे मैच की अगर बात करें तो चेन्नई सुपर किंग की बॉलिंग हमें बहुत ही खराब नजर आ रही है। उनको वो गेंदबाज चाहिए था जो पावर प्ले में अपनी टीम को विकेट निकाल के दे सके। वो काम इस मैच में जेमी ओवर्टन ने किया है। उनके खाते में 4 विकेट, 4 की इकोनॉमी से 4 ओवर के स्पेल में 4 विकेट उनके नाम, महत्वपूर्ण 4 विकेट। ये 4 विकेट गेम को बदल सकते थे, इतने महत्वपूर्ण विकेट को जिमी ओवर्टन ने लिया। अंजुल खंबोज के खाते में भी 2 विकेट। तो काबिले तारीफ बॉलिंग भी, और जिस तरह से गेंदबाजों का इस्तेमाल किया है, ऋतुराज गायकवाड़ की भी तारीफ करनी होगी यहां पर, क्योंकि जिस प्रकार गेंदबाजों का मिश्रण किया है, काबिले तारीफ। जब जिस बल्लेबाज के सामने जिस गेंदबाज की जरूरत थी, वहां उस बल्लेबाज के सामने उस गेंदबाज को भी लाए। हालांकि खलील अहमद थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन अंततः 189 रन पर दिल्ली कैपिटल्स को ऑल आउट किया चेन्नई सुपर किंग ने, और 23 रन से इस मुकाबले को जीत लिया। अपने घर में टाटा आईपीएल 2026 की पहली जीत अर्जित की, वहीं पर लगातार दूसरी जीत दिल्ली कैपिटल्स को मिली। 4 मैचों में लगातार 2 मैच जीत चुकी थी दिल्ली कैपिटल्स, और वहीं पर 2 लगातार हार भी मिली, एक गुजरात टाइटंस के खिलाफ 1 रन से, और वहीं अब दूसरी हार चेन्नई के खिलाफ 23 रनों से मिली दिल्ली कैपिटल्स को। दिल्ली कैपिटल्स का मिडिल ऑर्डर इस मैच में पूरी तरह से कोलैप्स करता हुआ दिखा, और चेन्नई ने अपने ही होम ग्राउंड में अपना दबदबा बरकरार रखा। क्या संजू सैमसन का यह फॉर्म आगे भी चेन्नई सुपर किंग को काफी मदद करेगा? क्या आप जो चेन्नई सुपर किंग अगला धोनी समझ रही है संजू सैमसन को, क्या इस सीजन या अगले सीजन कप्तान भी बनाया जा सकता है संजू को? क्योंकि देखा जाए तो अगर धोनी विकेट कीपर बैटर के तौर पे चेन्नई का हिस्सा थे, उन्होंने 5 ट्रॉफी भी, आईपीएल ट्रॉफी भी आपकी जो चेन्नई सुपर किंग को जिताई, तो क्या संजू वो काम कर सकते हैं? क्या इस प्लेटफॉर्म को आगे लेकर जा सकते हैं? वो धोनी की भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि विकेट कीपिंग वो भी करते हैं, और बतौर बैटर धोनी फिनिशर के रूप में आते थे, लेकिन आपके जो है सैमसंग बतौर ओपनर खेलने आते हैं। तो कहीं ना कहीं नेक्स्ट धोनी के रूप में संजू सैमसन को देखा जा रहा है चेन्नई सुपर किंग की तरफ से। और हो भी क्यों ना, क्योंकि संजू अपने टैलेंट के ऊपर बखूबी विश्वास रखते हैं। उनका यह मानना है कि अगर हम गलत कर रहे हैं तो कहने, अगर हमारा मतलब जो है रन हमारे बल्ले से नहीं आ रहे हैं, तो हमें दिमाग में हमारी ये चलता है कि किस प्रकार से इस चीज को सही किया जाए, जो गलतियां हम करते हैं उसको अगले मैच में किस तरह से ना किया जाए, इस पर हम ज्यादा काम करते हैं। और वो दिखा भी हमें। लगातार 3 मैच में फ्लॉप होने के बाद चौथे मैच में शतक लगा दिया। टाटा आईपीएल 2026 का पहला शतक आपके संजू सैमसन ने लगाया, दिल्ली के खिलाफ 115 रन नाबाद। ये अपने आप में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है। 20 ओवर खेलना, शतक लगाना, नाबाद लौट के आना, ये अपने आप में ही बड़ी बात है। और जो संजू ने करके दिखाया, तो चेन्नई सुपर किंग एक बार फिर से अपने पुराने अंदाज वाले फॉर्म में नजर आई इस मैच में, और उम्मीद ये भी है कि आगे भी इसी प्रकार की रणनीति के साथ चेन्नई उतरेगी। इस मैच में डेवल ब्रेविस को मौका मिला था, हालांकि चोट के कारण कुछ 3 मैच बाहर थे, लेकिन इस मैच में डेवल ब्रेविस को मौका मिला, लेकिन बल्लेबाजी करने का मौका नहीं मिला, क्योंकि आकिल हुसैन को इंपैक्ट प्ले के रूप में लाए, एक और स्पिनर। नूर अहमद कुछ खास कर नहीं पाए, क्योंकि पिछले मैच में काफी इंपैक्ट अच्छा दिखा था। पिछले सीजन की अगर बात करें तो नूर अहमद का इंपैक्ट काफी अच्छा था, विकेटें उनको मिल रही थी, लेकिन अगर इस सीजन की बात करें तो कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी बॉलिंग में थोड़ा सा बदलाव किया है, लेंथ को थोड़ा खींचा है, और तेज बॉल करने के चक्कर में जो है रन उनको ज्यादा पड़ते हैं। तो पहले जो उनकी लेंथ थी, अब लेंथ थी, उसमें थोड़ा सा उन्होंने चेंज किया है, वैरायटी से और ऐड की, और कहने का पेस ऑन किया है। लेकिन ये पेस ऑन इनको इस सीजन में बहुत ही खराब प्रदर्शन इनका कर सकता है। लेकिन फिलहाल अक्षर पटेल काफी डिसअपॉइंटेड होंगे, क्योंकि बहुत ही खराब फील्डिंग भी हमें दिल्ली कैपिटल्स से देखने को मिली है। हालांकि संजू सैमसन का वो कैच छूटा आपके प्रथम निशंका से, जब वो 52 रन पे खेल रहे थे, वहां से गेम जो थोड़ा टर्न हुआ। उसके बाद फिर आयुष मात्रे का कैच आपके कुलदीप यादव ने छोड़ा, और वहीं पर आयुष मात्रे का कैच आपके डेविड मिलर ने छोड़ा, 2 रनआउट छोड़े, केएल राहुल ने रनआउट छोड़ा। तो कहीं ना कहीं फील्डिंग बहुत ही खराब दिल्ली से देखने को मिली इस मैच में भी।
ओवरऑल अगर देखा जाए तो दिल्ली कहीं ना कहीं अपना आत्मविश्वास खो चुकी थी, ऐसा लग रहा था। शायद कप्तान अक्षर पटेल काफी डिसपॉइंट नजर आ रहे थे। फील्ड में अगर बात करें तो कैचेस छूट रहे थे, मिसफील्ड हो रही थी। तो कहीं ना कहीं इन सब वजह से ये सब ये जो इम्पैक्ट था इसका वो पिछले मैच से था, जो कि गुजरात टाइटंस के सामने दिल्ली 1 रन से आ रही थी। काफी डिसअपॉइंट हुए थे आपके डेविड मिलर, क्योंकि उन्होंने चौथी गेंद पे सिंगल, पांचवी गेंद पे सिंगल नहीं लिया और छठवीं गेंद पे लेने के चक्कर में आउट हो गए। तो अगर वो पांचवी गेंद पे सिंगल ले लेते तो कहीं ना कहीं मैच ड्रा हो जाता, सुपर ओवर के लिए जाता, बट उन्होंने ऐसा नहीं किया। तो शायद 1 रन की क्या वैल्यू हुई आप दिल्ली कैपिटल से आप पूछ सकते हैं। तो लगातार दूसरी हार दिल्ली को मिली और इस आईपीएल की पहली जीत चेन्नई सुपर किंग को मिली। और अब चेन्नई सुपर किंग रुकने का नाम नहीं लेगी, ऐसा हमें लग रहा है। क्या संजू इस प्रकार की पारी आने वाले अगले भी मैचेस में खेल सकते हैं? क्या चेन्नई को एक अच्छा स्टार्ट मिलना चाहिए, वो मिल चुका है? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।